जब व्यक्ति गलत प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाता है तो उसका साथ विवेक भी छोड़ देता है। वैसे व्यक्ति सारे रिश्ते नाते के मर्यादा को भुला जाते हैं। ऐसा ही एक कहानी निकल करके आई है कि एक पुत्र जो है गरासा उठाता है और ताबड़तोड़ हमला करके अपने पिता को मौत के घाट उतार देता है और वहां से फरार हो जाता है। परिवार के लोग प्रशासन को खबर करते हैं, प्रशासन आती है, एफआईआर दर्ज होता है, जांचें शुरू होती है और उस लड़के का अरेस्टिंग होता है। और जब उस लड़के का अरेस्टिंग होता है, वह लड़का जब ये सारी घटनाओं को बतलाता है तो लोग यह चर्चा करने लगते हैं कि आखिर कोई व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है। आज मर्यादा का भी ख्याल लोग नहीं कर रहे हैं, रिश्ते नाते का भी लोग ख्याल नहीं कर रहे हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना बिहार के मोतिहारी जिले का है। दरअसल मोतिहारी जिले के कल्याणपुर प्रखंड से एक पंचायत लगता है पिपराखेम। पिपराखेम के ध्रुव पकड़ी गांव से यह कहानी शुरू होती है। ध्रुव पकड़ी गांव में एक परिवार रहता है लालजी पंडित का। लालजी पंडित स्वयं जो है सिंचाई विभाग में नौकरी कर रहे होते हैं और वह रिटायर करके घर आए हुए होते हैं। उनके पास 3 पुत्र और 1 पुत्री होती है। पुत्री का भी शादी हो गया होता है, पुत्र का भी शादी हो गया होता है। बड़े आराम से ये लोग अपने जीवन को जी रहे होते हैं। इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। हालांकि एक पुत्र थोड़ा सा मानसिक रूप से विक्षुब्ध होता है और उसका इलाज चल रहा होता है। लेकिन एक दिन अचानक मझले पुत्र, जिसका नाम ललन पंडित है, वह एक गरासा उठाता है और ताबड़तोड़ हमला करके पिता को मौत के घाट उतार देता है। जब पिता को मौत के घाट उतार देता है, जब लोग सुनते हैं तो सभी लोग हैरान परेशान हो जाता है और यह चर्चाएं चलाने लगता है कि आखिर कैसा कलयुग आ गया कि आज पुत्र पिता को नहीं और पिता पुत्र को नहीं देख रहा है। इस पर जो है मृतक की पत्नी महादेवी जो है पुलिस को एक आवेदन देती है और इस पर एफआईआर होता है। पुलिस जांच शुरू करती है और ललन पंडित को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। जब ललन पंडित को पुलिस अरेस्ट करती है और जब वह पुलिस के गिरफ्त में आ जाता है, उसके बाद भी उसको पिता के हत्या का तनिक भी शिशक नहीं होता है। वह पुलिस को कहता है कि अगर 2-3 दिन और नहीं पकड़े होते तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाता, एक और हत्या करके मैं निश्चिंत हो जाता। पुलिस सोचती है कि भाई यह कैसा अपराधी है, यह कैसा कैदी है कि प्रशासन के सामने भी यह कह रहा है कि आप नहीं पकड़े होते, एक और हत्या करके हम अपने जीवन को निश्चिंत कर लेते। वह कैदी, वह ललन पंडित जब अपना बयान देता है तो सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई पिता ऐसे कैसे कर सकता है, कोई ससुर ऐसे कैसे कर सकता है। ललन पंडित पुलिस को बयान देता है कि मेरे पिता का नाजायज संबंध हमारे पत्नी के साथ था और इन लोगों को जब हम आपत्तिजनक स्थिति में देख लिए, उस समय से ये लोग हमारे हत्या का प्रोग्राम बनाने लगे। इस बीच हमें 3-3 बार चाय में जहर मिलाकर देने का प्रयास किया गया, लेकिन संजोग से मैं बचते रहा। जब मैं यह सोचा कि अब हमारी मृत्यु पक्की है, हमें ये लोग मार ही देंगे, तो क्यों ना हम ही इनको मार दें।
और मैं यह प्रोग्राम सेट किया अपने माइंड में और मुझे एक ग्रासा ही दिखाई दिया और उसी ग्रासे से मैं पिता पर ताबड़तोड़ हमला करके उनको मौत के घाट उतार दिया। मुझे पिता का मारने का तनिक भी अफसोस नहीं है। और इतना ही नहीं, ललन पंडित जो बयान देता है उस बयान में वह यह भी बतलाता है कि हमारे पिता को हमारे ही पत्नी से नहीं बल्कि उनके हमारी बड़े भाभी से भी उनका नाजायज संबंध है। हमारे बड़े भाभी से ही नहीं, ऐसे 6 महिलाओं से उनका नाजायज संबंध। जब ऐसी बात करता है वह लड़का तो पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाता है। वो भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर कोई पिता ऐसे भला कैसे कर सकता है। अब पुलिस जो है इस बात की जांच कर रही है, कारण कि वह आरोपी है, वह हत्या किया हुआ है और उसके बातों पर यूं ही भरोसा कर लेना उचित नहीं है। इसलिए पुलिस जो है लगातार उस चीज़ों की जांच कर रही है, उस चीज़ों को पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर सच्चाई क्या है। जैसे ही इन जांचों को पूरा किया जाएगा, इस पर समुचित कार्रवाई कहीं न कहीं से होना है। और कार्रवाई ही किस पर होगा, क्योंकि मृतक तो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब तो जो हत्या किया है कार्रवाई उसी पर होगा। तो ऐसी परिस्थितियां जो हैं अब समाज में आने लगी हैं। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को हैरान करने, किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक बन सके, इसके लिए लाया हूँ। कारण कि आज समाज में दरिंदे सभी जगह विद्यमान हैं। कौन किस रूप में आपसे दरिंदगी कर जाए, इसे कह पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए सतर्क रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।